क्लास 7th लेसन 1 प्रभु। यह कविता मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आशा है कि आपको यह कविता समझ में भी आई होगी। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है मैं आपको बताई हूँ, तो एक बार फिर से देख लीजिए। इस कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर की कृपा प्रकृति के रूप में हमें उपलब्ध है। प्रकृति का कण कण हमें सुख सुविधा प्रदान करता है। हमें ईश्वर के इस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अवश्य करना चाहिए, पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको इस कविता का शब्दार्थ प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम शब्दार्थ की तरफ। आपका पहला शब्द है पद्मिनी। पद्मिनी मीन्स होता है कमलिनी। मनोरथ, मनोरथ मीन्स होता है इच्छा। अनादि, अनादि मीन्स होता है जिसका कोई आरंभ ना हो। निनाद, निनाद मीन्स होता है नदियों का शोर। यामिनी, यामिनी मीन्स होता है रात्रि। चंद्रिका, चंद्रिका मीन्स होता है चांदनी। अंशुमाली मीन्स होता है सूर्य। तो अंशुमाली, अंशुमाली मीन्स होता है सूर्य। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं हम। ये देखिए, ये है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर की दया का प्रसार किसके समान है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका ये इसका आंसर होगा, देखिए, ईश्वर की दया का प्रसार सागर के समान है। ईश्वर की दया का प्रसार सागर के समान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियां किसकी धुन में निनाद कर रही हैं। तो आपका आंसर होगा, नदियां ईश्वर के हंसने की धुन में निनाद कर रही हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग मालाएं कैसा राग गा रही हैं। तो आपका आंसर होगा, तरंग मालाएं ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। फिर है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है। तो आपका आंसर होगा, ईश्वर प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। ईश्वर प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर को दया का सागर क्यों कहा गया है। तो आपका आंसर होगा, ईश्वर को दया का सागर कहा गया है क्योंकि इस सृष्टि की हर चीज ईश्वर की दया से ही संभव है। एक बार फिर से आंसर देखिए, ईश्वर को दया का सागर कहा गया है क्योंकि इस सृष्टि की हर चीज ईश्वर की दया से ही संभव है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न का, कवि ने चंद्रिका अर्थात चांदनी को किसका प्रतीक माना है। तो आपका आंसर होगा, कवि ने चंद्रिका अर्थात चांदनी को ईश्वर का प्रतीक माना है। तो ये था आपका लेसन 1 प्रभु का अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न। आप इसको कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न भी करेंगे और शब्दार्थ भी आप उसको लर्न करेंगे। तो आज बस इतना ही। मैं आपको कल दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। थैंक यू।